आज की कहानी है नाइट स्टॉकर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज की, जिसने 1984 से 1985 के बीच निर्दोष लोगों की हत्याएं और अन्य जघन्य अपराध किए। नमस्कार, आप सभी का किस्सा कॉर्नर में स्वागत है, जो पश्चिम प्रोजेक्ट की एक विशेष प्रस्तुति है। 1980 के दशक के मध्य में कैलिफोर्निया के निवासियों के बीच भय और आतंक का माहौल था। रात के अंधेरे में एक अज्ञात अपराधी घरों में घुसकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा था। क्रूरता और अप्रत्याशित हमलों ने उसे नाइट स्टॉकर का खौफनाक नाम दिलाया। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और पुलिस इस रहस्यमयी हत्यारे की तलाश में जुटी थी। नाइट स्टॉकर के हमले किसी पैटर्न का पालन नहीं करते थे। वह विभिन्न आयु, लिंग और पृष्ठभूमि के लोगों को निशाना बनाता था। उसके हमलों में हत्या, बलात्कार, चोरी और शारीरिक उत्पीड़न शामिल थे। वह कभी बंदूक का उपयोग करता तो कभी चाकू या हथौड़े का। अक्सर वह अपने पीड़ितों को शैतान की पूजा करने के लिए मजबूर करता, जिससे उसके शैतानवाद में रुचि का संकेत मिलता था। इन अपराधों की भयावहता ने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया था। पुलिस के पास शुरू में अपराधी के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। अपराध स्थलों से लिए गए फुटप्रिंट्स और गवाहों के विवरण से एक संदिग्ध की तस्वीर उभरने लगी। इसके अलावा एक पीड़िता के घर से चोरी की गई वस्तुएं बाद में एक गिरोह गांठ की दुकान, जिसे अमेरिका में पॉन शॉप कहा जाता है, वहां मिली। ये पुलिस के लिए पहली बड़ी सफलता थी, जिससे पुलिस को अपराधी के संभावित ठिकानों का पता चला। हालांकि नाइट स्टॉकर की अप्रत्याशितता और विविधता के कारण उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण बना रहा। अगस्त 1985 में पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीरें सार्वजनिक की और मीडिया के माध्यम से जनता से सहायता मांगी। इकतीस अगस्त को लॉस एंजल्स के एक स्टोर में एक व्यक्ति ने इन तस्वीरों में दिखाए गए चेहरे को पहचाना। वह व्यक्ति रिचर्ड रामिरेज था, जो स्टोर में घुसा था। जब स्थानीय लोगों को एहसास हुआ कि यह वही कुख्यात नाइट स्टॉकर है, तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। रामिरेज ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पुलिस के आने तक लोगों ने उसे रोके रखा और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रामिरेज पर 13 हत्याओं, 5 हत्या के प्रयासों, 11 यौन हमलों और 14 सेंधमारियों का आरोप लगाया गया। 1989 में एक विस्तृत और चर्चित मुकदमे के बाद उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान रामिरेज ने शैतानवाद के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की और कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसका ठंडा और निर्दयी व्यवहार अदालत में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। अगर मनोवैज्ञानिक माइकल स्टोन की माने तो रिचर्ड रामिरेज के सीरियल किलर बनने के पीछे कई जटिल और गहरे कारण थे, जिनमें उनके बचपन के अनुभव, पारिवारिक वातावरण, दुर्घटनाओं में चोटिल होना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल थीं। रामिरेज का जन्म 29 फरवरी 1960 को एल पासो, टेक्सास में हुआ था। वो अपने माता पिता जूलियन और मर्सिडीज रामिरेज के 5 बच्चों में सबसे छोटा था। उसके पिता एक पूर्व पुलिस अधिकारी और रेलवे कर्मचारी थे और अक्सर गुस्से में आकर मारपीट किया करते थे, जिससे परिवार में तनावपूर्ण माहौल बना रहता था। बचपन में रामिरेज ने अपने पिता को अपने बड़े भाई बहनों को पीटते हुए देखा था, खासकर तब जब वे किसी परेशानी में पड़ते थे। रामिरेज के बचपन में कई बार सिर में चोटें आईं। एक बार 5 वर्ष की आयु में वो झूले से टकराकर बेहोश हो गया था और उसे 30 टांके लगाने पड़े थे। इसके बाद 6 वर्ष की आयु में उसे दौरे पड़ने शुरू हुए और डॉक्टर्स ने टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी डायग्नोज की। यह एक मानसिक बीमारी होती है जो व्यवहार में परिवर्तन, आक्रामकता और अन्य मानसिक समस्याओं से जुड़ी होती है।
12 वर्ष की आयु में रामिरेज अपने बड़े कजिन मिगुएल माइक वेल्स के साथ समय बिताने लगा। माइक वियतनाम युद्ध का एक अनुभवी सैनिक था, जिसने युद्ध के दौरान किए गए अपने हिंसक अपराधों के बारे में रामिरेज को बताया। उसने रामिरेज को उन महिलाओं की तस्वीरें दिखाईं जिन्हें उसने युद्ध के दौरान प्रताड़ित किया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। इन कहानियों और तस्वीरों ने रामिरेज के मन में गहरी छाप छोड़ी और हिंसा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को बिल्कुल खत्म कर दिया। 14 वर्ष की आयु में रामिरेज ने LSD जैसे मादक पदार्थों का सेवन शुरू किया और शैतानवाद और तंत्र मंत्र में रुचि विकसित की। उसने एक होटल में काम करते हुए मेहमानों की चोरी की और एक महिला पर यौन हमला करने का प्रयास किया, लेकिन कानूनी कार्यवाही से बच गया। इन अनुभवों ने उसके आपराधिक व्यवहार को और बढ़ावा दिया। मनोचिकित्सकों के अनुसार रामिरेज में स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के लक्षण थे, जिससे वो दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीन था। इसके अलावा बचपन में हुए सिर के आघातों के कारण टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी विकसित हुई, जिससे आक्रामकता और हाइपरसेक्सुअलिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन सभी कारकों पारिवारिक हिंसा, शारीरिक आघात, नकारात्मक प्रभाव, मादक पदार्थों का सेवन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने मिलकर रिचर्ड रामिरेज के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार दिया, जिससे वो एक कुख्यात सीरियल किलर बन गया। रामिरेज ने अपनी सजा के खिलाफ कई अपीलें की, लेकिन 7 जून 2013 को 53 वर्ष की आयु में उसने जेल में ही बी सेल लिम्फोमा के कारण दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु ने उसके द्वारा किए गए भयावह अपराधों के अध्याय को समाप्त किया, लेकिन उसके कृत्यों की छाया आज भी अपराध इतिहास में बनी हुई है। नाइट स्टॉकर की यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका प्रोत्साहन हमारा मनोबल तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य के चुनिंदा नगीने आप तक लाने को प्रेरित भी करता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और किस्से के साथ। नमस्कार।